सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। परमात्मा का स्मरण क्यों करना है? क्योंकि परमात्मा के स्मरण से भूख की निवृत्ति नहीं होती, ठंडी की निवृत्ति नहीं होती, और बाहर की कोई समस्या ज्यों की त्यों चलती है। क्यों स्मरण करें? इसलिए कि वह एक ऐसा तत्व है कि जिसके स्मरण से उससे भिन्न जगत और मैं दोनों नहीं मालूम पड़ते। उस सत्य की ऐसी महिमा और महत्ता है कि उसके स्मरण मात्र से यह जगत जो मुझे दिखता है और जो मैं देखने वाला इस जगत का, उससे भिन्न नहीं रह जाते। परमात्मा सबसे अभिन्न है। परमात्मा में और हमारे में और जगत में भिन्नता भ्रम है। भिन्नता है नहीं, दिखती है माया के कारण। मुधा भेद यद्यपि कृत माया। यद्यपि ये भेद माया का किया हुआ है, दिखता है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक परमात्मा, जगत और जीव एक हैं। वास्तव में परमात्मा, जगत और जीव तीन नहीं हैं, एक ही है। पर माया की दृष्टि से हम जगत और परमात्मा तीन हैं। मेरे गुरुदेव के समय एक गीत गाते थे, मंगल जो है आनंद तभी तक नहीं उमड़े। मंगल तब तक नहीं होता जबकि दिनों में उल्टा है। दिनों में मंगल पहले, बुधवार बाद में होता है। पर आध्यात्मिक जगत में बुधवार पहले होता है, फिर मंगल होता है। अर्थात बोध होता है, फिर आनंद होता है। आपके जीवन में भी आनंद आत्मबोध से पैदा होगा। और ये प्रातः काल का ध्यान का कार्यक्रम आत्मबोध के लिए है। योगासन दोनों में सहयोगी है। योगासन शरीर को स्वस्थ रखने में, मन को एकाग्र करने में भी सहयोग देता है। पर आसन करने में मन को एकाग्र करना आवश्यक रहता है। एकाग्रता से आसन करोगे तो दो लाभ होंगे। आसन का प्रभाव भी गहरा होगा और आसनों का प्रभाव मन पर भी गहरा होता है। मन और तन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन तन से प्रभावित होता है। तन बीमार हो तो मन दुखी होगा। मन अशांत हो तो तन प्रभावित होगा। आप दुखी होते हैं, हृदय की धड़कन बदल जाती है। आप डर जाते हैं, खून की चाल बदल जाती है। कोई मृत्यु हो जाए, दुर्घटना की खबर मिल जाए तो चेहरा फीका पड़ जाता है। मन के बिगड़ते ही तन बिगड़ जाता है। बहुत रोग मन के कारण होते हैं। चूंकि अब हम मन से दुखी रहते हैं, इसलिए बहुत रोग शरीर में पैदा हो रहे हैं। दुख से शरीर की रक्त गति, पाचन संस्थान सभी प्रभावित हो जाते हैं। एक कथा मैंने बहुत पहले बताई थी कि दो चूहों पर प्रयोग किया गया। एक समान दो चूहों को भोजन दिया गया। एक के सामने बिल्ली कर दी गई, एक के सामने बिल्ली नहीं की गई। तो दोनों का भोजन एक समान नहीं पचा। बिल्ली जिसने देख ली, उसका भोजन पचने में बहुत टाइम लगा, सब गड़बड़ा गया। अब भोजन नहीं पचेगा तो रस रक्त सही नहीं बनेगा। तो भय से
दुख से, ईर्ष्या से प्रभावित मन शरीर को प्रभावित करता है। आज हजारों रोगों का कारण मन का अशांत होना है। इसलिए जिनका मन शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। पहले तो रोग पैदा नहीं होंगे, और यदि पैदा हो गए हैं तो शांत रहने से ठीक होंगे। थोड़ा दवा का सहयोग चाहिए, बहुत दवा नहीं चाहिए। बिगड़े शरीर को थोड़ा सा सहयोग देने के लिए औषधि चाहिए, कुछ आसन प्राणायाम चाहिए, बाकी सब ठीक होगा। आज हमारी कमाई का बहुत हिस्सा दवाइयों में लग रहा है, और मन की अशांत होने से मन को सुखी करने के लिए हम गलत काम करते हैं। दुखी आदमी अपने दुख को मिटाने के लिए शराब पीता है। कभी कभी बच्चे गुस्सा में उलझुल सामान को पटक देना, फाड़ देना, कापी फेंक देना, आग लगा देना। अशांत मन सैकड़ों समस्याएं पैदा करता है। भारत ने मन को शांत करने के लिए ही आविष्कार किया था, खोज की थी, परमात्मा का अनुसंधान किया था, सत्यानुसंधान किया था। आप भाग्यशाली हो, आप योगासनों का अभ्यास किया। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ध्यान की कुछ विधियां जिनका प्रयोग आप कर सकते हो। आज थोड़ा सा आंख बंद करके सीधे बैठ जाएं और अपनी रीढ़ को सीधी करके थोड़ा सा लंबी करने की कोशिश करें, जैसे रबड़ को खींचते हैं। हाथ टांगों पर ही रखे रहें, सीना उभारते हुए गर्दन को लंबी करने की, रीढ़ को लंबी करने की कोशिश करें। फिर टेढ़ी नहीं करें, ढीली कर दें। फिर लंबी करें, फिर ढीली कर दें। लंबी करने में रीढ़ खींचेगी, गर्दन भी खींचे। गर्दन को भी जैसे पकड़कर ऊपर को कोई खींच रहा है, गर्दन को खींचे, रीढ़ को खींचे, फिर धीरे धीरे खींचना बंद कर दें। नॉर्मल हो जाएं, सहज हो जाएं, स्वाभाविक हो जाएं। इसका मतलब टेढ़े हो जाएं नहीं, टेढ़े नहीं होना, सीधे ही रहना है। और लंबा करें, फिर लंबा करें। शरीर को लंबा करें, रीढ़ को लंबी करें, गर्दन को लंबी करें, फिर रिलैक्स कर दें, शिथिल कर दें। बहुत अच्छे। ध्यान को भीतर रखें। जब लंबा करें तो भीतर अनुभव करते रहें, भीतर देखते रहें, भीतर स्मरण रखें। कैसे कैसे लंबा हुआ, कुछ लंबा हुआ, कितना हुआ, कैसा लगा, अनुभव करें। अनुभव करने के लिए ही कुछ प्रयोग हैं। प्रयोग लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है प्रयोगों से निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष निकालो। रीढ़ लंबी करो, थोड़ी देर वहीं रोको, फिर छोड़ दो। फिर धीरे धीरे लंबी श्वास भरो। लंबी श्वास भर के फिर शरीर को लंबा करो। गर्दन को खींचो, जैसे कोई दोनों तरफ से गर्दन को पकड़ के, गले को पकड़कर ऊपर को कोई खींच रहा है। अंदर अंदर ध्यान, अंदर अंदर ध्यान। बहुत अच्छे। अब रीढ़ सीधी बनी रहे। अब पेट से श्वास धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। लंबाई कम ना हो, रीढ़ की लंबाई बनी रहे।
शरीर सीधा बना रहे, जरा सा सावधान बना रहे, धीरे धीरे श्वास आने दें पेट में, धीरे धीरे जाने दें। शरीर की लंबाई घटने न पाए, रीढ़ टेढ़ी होने न पाए, श्वास एकदम न निकले, एकदम न जाए। जैसे नल के पानी से बाल्टी को भरते हैं, धीरे धीरे भरती है। जैसे कोई प्लास्टिक के उसमें पानी भरे तो दिखता भी रहे, इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया। फिर धीरे धीरे पानी गिराएं, इतना निकल गया, इतना निकल गया, देखते भी रहें। ऐसे शरीर में हवा भर रही है, भर रही है, भर रही है, और अब धीरे धीरे निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। अनुभव करते रहें। और अब यह अनुभव रखें कि मैं चैतन्य हूं, प्रसन्न हूं, एकाग्र हूं। एकाग्र हूं श्वास लेते समय, निकलते समय, और होश में हूं, सजग हूं। तीसरा, प्रसन्न हूं। ये महामंत्र समझिए। प्रसन्न रहना न भूलिए, एकाग्र रहना न भूलिए, सजगता बनाए रखिए। होश, मैं होश में हूं, मैं अपने होश में हूं। अपना होश संभालो शरीर वाले। ऐ शरीर वाले, शरीर का ही होश नहीं, अपना होश। श्वास का ही होश नहीं, अपना होश। अपना होश संभालो शरीर वाले। ऐ शरीर वाले, ऐ श्वास वाले, अपना होश भी रख। निगाहें रख तो किश्ती पर उस साहिल के तमन्नाई। साहिल को इच्छा रखने वाले, किनारा पहुंचने की इच्छा रखने वाले, तू निगाह अपनी किश्ती पर रख। निगाहें रख तू किश्ती पर वो साहिल के तमन्नाई, कि अक्सर तुगयानी में डूब जाते हैं किनारा देखने वाले। किनारे पर ध्यान रखने वाले, नाव से ध्यान हटा लेने वाले डूब जाते हैं। तू नाव पर ध्यान रख, किनारा आप आ जाएगा। तू अपना होश अपने मन पर रख। शरीर श्वास से भी ज्यादा ध्यान अपने मन पर रख। मन कहाँ है? मन एकाग्र है, मन होश में है, मन सजग है। बहुत अच्छे। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन होश अपना बनाए रखें। ये होश रहे कि मैं होश में हूं। श्वास आते समय मैं होश में हूं, श्वास लेते समय, लौटाते समय प्रसन्न हूं। प्रसन्नता एक क्षण को न गंवाएं। प्रसन्नता जीवन का लक्ष्य है। प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं। आज हम प्रसन्नता ही बनाए रखेंगे। श्वास लेते में प्रसन्नता है, श्वास छोड़ते में है। प्रसन्नता है और एकाग्रता है और चैतन्यता, चैतन्यता, चेतनता, सजगता, चेतनता, होश। रोशनी से सब कुछ रोशन होता है, पर रोशनी तो स्वयं रोशन ही है। उसके रोशन हुए बिना घर रोशन नहीं होता। पहले रोशनी स्वयं होती है, फिर घर रोशन होता है। पहले मैं सजग होता हूं, फिर सब कुछ मालूम पड़ता है। पहले मैं जगता हूं,
फिर सारा शरीर और इंद्रियां जग जाती हैं। पहले रोशनी होती है, फिर घर चमकता है। पहले रोशनी के बिना घर कैसे प्रकाशित होगा। शरीर, श्वास, इंद्रियां सब चमकती हैं, पहले मैं जागता हूं, मैं सजग हूं, मैं होश में हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, होश में, होश में, होश में। और अब अंत में 5 मिनट भगवान नाम का जाप। श्वास लेते में अलग अलग मंत्र, कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय श्वास लेते रहेंगे, जपते रहेंगे। कोई श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्वास लेते समय कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्वास लेते रहें और जाप चलता रहे, जबान से नहीं। श्वास लेते हुए जाप चलता रहे, श्वास छोड़ते हुए जाप चलता रहे। एक बार एक श्वास में नहीं, एक बार की श्वास में कई बार, गिनती नहीं करनी। राम 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 राम। राम राम कहते श्वास ले सकते हैं, राम राम कहते श्वास छोड़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। चुन लें, मंत्र का चुनाव आप कर लें। आज छूट है, उस मंत्र को दोहराते हुए श्वास लें। आवृत्ति करें मंत्र की, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास को धागा बना लें, श्वास रूपी धागे में मंत्र की मनका बनाएं, मंत्र की गुड़िया बनाएं। एक बार मंत्र एक गुड़िया, दोबारा मंत्र दूसरी गुड़िया, तिबारा मंत्र तीसरी गुड़िया। मनका उसी तरह के होते हैं, होते कई हैं पर बहुत होते हैं। एक तरह के मन के कई होते हैं, उसका नाम माला। एक ही तरह का मंत्र बार बार दोहराएं। श्वास के धागे में मन की मन का, नाम की मन का, मंत्र की मन का पिरो कर माला बनाएं। अभी आप सुन रहे थे माला बनाकर स्वागत करो। आज आप प्रभु नाम की मनका को श्वास के धागे में पिरो कर, बिना गिनती के फूल पिरो, बिना गिनती के मन के लगाओ और प्रभु को समर्पित करो। एक एक श्वास प्रभु नाम की माला से बीत रही है, प्रभु नाम की माला बन रही है। श्वास आते और जाते एक माला पूरी, एक माला तैयार। कोई ओम 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 भी कह सकते हैं। ओम 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 से श्वास लेते रहें, ओम ओम से श्वास छोड़ते रहें। कोई भी मंत्र न बदलें, बार बार एक ही मंत्र लगातार लेते रहें। और अब मैं खुद जबान से मंत्र नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी से नहीं बोलूंगा। तुम अपने आप जो मंत्र चुन लिया, 2 मिनट तक इस मंत्र का जाप करो, शांत मन से, आनंदित मन से, प्रसन्न मन से। श्वास के धागे में नाम की माला बनाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मन की माला, मन की माला बनाओ। बहुत अच्छे। मन की माला, मन की माला, नाम की माला श्वास के धागे से बनाकर भक्ति युक्त हो जाओ, प्रेम से भर जाओ। जैसे पूजा करते हो, आज प्रभु नाम से प्रभु की पूजा कर रहे हो। प्रभु नाम से प्रभु नाम की फूल की माला बनाकर समर्पित कर रहे हो। और तुम माने देह नहीं कर रहा, तुम माने इंद्रियां नहीं कर रही। ये माला चेतना बना रही है, सूरत बना रही है। मेरी सूरत माला बनाकर
सुई के धागे से पिरोकर प्रभु को माल्यार्पण कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। अपने प्रभु का नाम ले लेकर प्रभु चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं। नहीं माला बना रहे तो एक एक फूल, एक बार का नाम एक फूल है। प्रभु का नाम प्रभु को समर्पित, प्रभु का नाम लेकर एक बार नाम प्रभु को समर्पित, दोबारा नाम प्रभु को, तिबारा नाम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। और मैं हल्का हो गया, मैं बोझ रहित हो गया, मैं शांत हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, मैं सजग हो गया, मैं साक्षी हो गया, मैं अलेप हो गया, मैं निष्पाप हो गया, मैं निर्द्वंद हो गया, मैं स्थिर हो गया, अचंचल हो गया, निर्विकार हो गया, पवित्र हो गया। आज पूजा करके मैं धन्य हो गया, धन्य धन्य धन्य। 1-2 मिनट और फिर ध्यान की विधि बदलेंगे। 1-2 मिनट बिल्कुल पूरा मन लगा दो। तुम खोज करो कि क्या 1 मिनट भी भाव से माला बनाई, प्रेम से माला बनाई, प्रेम से माला गूंथी, प्रभु चरणों में समर्पित की। प्रभु नाम की माला प्रभु को समर्पित, प्रभु का भजन प्रभु को समर्पित, प्रभु की भक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित। और मैं मुक्त हो गया, मैं हल्का हो गया। और अब मैं जैसे स्वाभाविक एक बार मशीन चला दी तो चलती रहती है, ऑटोमेटिक, ऐसे ही अब जाप चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, माला बन रही है, श्वास चल रही है और मैं आनंदित हूँ। अब मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ और सब कुछ हो रहा है। और अब तो सारा संसार ही, जितने ये सारे संसार के व्यक्ति हैं, रूप हैं, ये प्रभु के मन के हैं, प्रभु की माला के मन के हैं। ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं। देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। ये सोने सोने रूपों वाले मेरी माला के मन के हैं। स्मरण करता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। याद आया आदमी, ये प्रभु का रूप है, ये माला बन गई। ये पेड़ ख्याल में आया, मन का बन गया। पेड़ मेरी माला का मन का है, व्यक्ति मेरी माला का मन का है, पशु मेरी माला का मन का है, पक्षी मेरी माला का मन का है। जो जो ध्यान में आया वो मेरी माला का मन का है। और समय धागा है, समय के धागे में स्मरण की मनकाएं बनाकर प्रभु को समर्पित कर रहा हूं। जो भी याद आया, जो भी स्मरण में आया, समय में ही आया। समय के धागे में रूपों के स्मरण की माला पहनाकर मैं साक्षी असंग अलेप हो गया। मैं आकाशवत निर्द्वंद हो गया। मैं पूर्ण शांत और आनंदित हो गया। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, जानने में आता है, विस्मरण स्मरण होता है, ये सब मेरी माला के मन के हैं। निरंकार प्रभु में समर्पित कर दिया, एक ओंकार को समर्पित कर दिया, एक परमात्मा को समर्पित कर दिया, एक देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। एक ही परब्रह्म परमात्मा परब्रह्म विष्णु को समर्पित कर दिया। तुम व्यापक हो, तुम्ही में सब कुछ है। ये सारी सृष्टि तुम में है। अब ये तुम्हारी सृष्टि तुम्ही को अर्पित है। तुम चैतन्य, जैसे हजारों लहरें जल को ही समर्पित हैं, जल से बनी, जल में रही, जल को समर्पित कर दी। इसी तरह एक चैतन्य से हुआ संसार, उसी चैतन्य में रहता संसार, उसी चैतन्य को समर्पित है। एक ही निरंकार, एक ही चेतन, वही तन में, मन में, धन में, पेड़ में, पहाड़ में,
उसी की चेतना सर्वत्र व्याप्त है, उसी की चैतन्यता में सारा जगत है। इसलिए स्वयं भगवान अपनी माला आप पहने हुए हैं। जैसे लहरों की माला बनाकर सागर ने पहना हो, जैसे फूल खुद खिलकर पेड़ की माला बन गए, पेड़ को सजा दिया, पेड़ से खिले, पेड़ में लगे, पेड़ को समर्पित हो गए। ऐसे ही सारा संसार एक चैतन्य से हुआ है, एक चैतन्य में स्थित है, चैतन्य में समर्पित, कभी बिना माला का भगवान, कभी माला सहित। यदि संसार है, स्मरण आया तो माला भगवान को अर्पित, भगवान स्वयं माला पहने विराजमान है, स्वयं चैतन्य देव। और जब कुछ नहीं तो स्वयं ही निर्वस्त्र माला का त्याग करके अकेले नंग धड़ंग जैनी महात्मा की तरह, कुछ भी नहीं, अकेले। यह चैतन्य नंगा भी है और पहने भी है, कभी सगुण है, कभी निर्गुण है, कभी सब कुछ आरोपित है, कभी सबका अपवाद है, कभी सब कुछ ग्रहण, कभी सबका त्याग है। सर्वरहित सब उर पुरवासी, सर्वत्र है और सबसे रहित है, सगुण है, निर्गुण है, सर्वरूप है और स्वयं अरूप है, कभी स्वरूप है, कभी अरूप है, कभी सब कुछ है, कभी कुछ नहीं है, कभी एवरीथिंग, कभी नथिंग, कभी सब कुछ, कभी कुछ नहीं। बहुत अच्छे। तुझ चैतन्य में कभी सब कुछ आ गया, कभी कुछ भी नहीं, केवल चेतन शून्य, कभी सब कुछ, कभी शून्य, कभी महाशून्य, और कभी आत्मदेव, महादेव, साक्षी देव, केवल देव, ब्रह्मदेव, और कोई देव नहीं। देवाधिदेव, ब्रह्मदेव, देवाधिदेव, महादेव, सर्वदेवाधिदेव, और सर्वरूप देव, और सर्वरूप रहित अरूप देव, साकार देव, निराकार देव। बहुत अच्छे। अंदर जागते रहो, तुम स्वयं चैतन्य हो, तुम में ही सब कुछ अध्यस्त है, तुम स्वयं चैतन्य हो, तुम में स्मृति विस्मृति सब कुछ, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच। मुझ में ही स्मृति आती है, फिर विस्मृति हो जाती, कुछ दिखता है, कहीं नहीं दिखता, कभी मन है, कभी अमन है, कभी ये आया, कभी वो आया, कभी वो आया, और आया और गया, और यह चैतन्य देव विराजमान है। यही परम ध्यान है। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए। बहुत अच्छे। धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब एक ध्यान का प्रयोग बड़ा सरल सा और करेंगे। पहले मुझे देख लें, मेरे से भी नहीं बने चिंता न करें, क्योंकि जब बताने का होता है तो स्वयं करने का सच्चा नहीं होता, बताने में ध्यान बटा रहता है। तो इस तरह से बैठ जाएंगे और धीरे से ऐसे झूमेंगे। एक पद्धति अपनाएंगे, और अभी चूंकि मेरा मन अभी बताने में था, तो आपको सिर्फ चेतन रह के, कुछ नहीं, एक बार जैसे चला दिया, जैसा ये चले, जैसा रुचि हो, अंदर से उसको होने दें, और आप इसके दृष्टा बने रहें। गति तेज भी कर सकते हैं, धीमी भी कर सकते हैं, स्वाभाविक भी छोड़ सकते हैं, जैसा दिल करे, लेकिन चेतन। जैसे कोई भीतर लाइट जल रही है और ये सब हो रहा है, और लाइट में ये मालूम पड़ता है, इस तरह से इस गति को
यदि एकाग्रता बढ़ानी है तो तेज कर सकते हो, तो इससे शरीर क्रियाशील हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। और यदि चक्कर आने लग जाएं तो उल्टी दिशा में भी चलाते हैं। कभी कभी जैसे गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाओ तो चक्कर आता है, तो दूसरी तरफ को घुमाने लगे तो फिर वो संतुलन हो जाता है। जैसे एक तरफ को कोई नाचता रहे तो सारी दुनिया घूमने लगती है। छोटे में अपन खेलते थे, बालक भ्रमय न भ्रमय ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। बच्चे तब नाचते हैं तो एकदम लगता है पृथ्वी घूम गई, सारा डोल गई। सचमुच ऐसा लगता है गिरे जा रहे हैं, सारा कुछ घूमता है। जमीन पकड़ के न बैठो तो गिर ही जाओ, इतना। तुम घूमते हो तो सारी दुनिया घूम जाती, तुम स्थिर हो जाओ तो सारी दुनिया स्थिर हो जाए। एक जगह एक मठ में लोग विवाद कर रहे थे। एक ने देखा, कहता है झंडा हिल रहा है, तो दूसरा आदमी कहता है झंडा नहीं हिल रहा, डंडा हिल रहा है। तो तीसरा आदमी कहता है न झंडा हिलता है न डंडा हिलता है, तेरा मन हिलता है। असल में मन के कंपन से जगत। स्वप्न क्या है? मेरे मन का कंपन। दुख क्या है? मन का। यदि मन स्थिर हो जाए तो सारी दुनिया खो जाए। मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्धते। अब आप आंख बंद कर लें, आंख बंद करके आराम से, पहले आंख बंद करें और अभी शुरू में तो करना जैसा लगेगा, अब सहज छोड़ दें। जैसे आंधी चलती है, बस चलती है। पेड़ हिलता है, आंधी हिलाती है, पेड़ स्वयं नहीं हिलता। इसी तरह से शरीर धीरे धीरे अपने आप हिलना शुरू होगा। कोई ऊपर का भाग, कोई कमर से पूरा, कमर से लगाकर पूरा ऊपर का धड़ हिले, किसी का छाती से ऊपर हिले, किसी का गर्दन से ऊपर हिले, किसी को पूरा, किसी का आधा, और चक्कर बना दें। और धीरे 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 आनंदित रहें, एकाग्र रहें, प्रसन्न रहें। खूब जी, इसमें थोड़ा खेलें, जैसा खेलें। जैसे देवी आती हैं, कई लोगों को देवी आती हैं, माताओं को, फिर वो खूब बड़बड़ाती हैं, खूब हिलती हैं, जोश आ जाए। ऐसे धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हो। आनंदित हो, प्रसन्न रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। आनंदित, ब्लिसनेस, आनंदपूर्ण महसूस करें। मैं प्रसन्न हूं, आई एम हैप्पी। मैं आनंदित हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं शांत हूं और मैं एकाग्र हूं। और ये तूफान हो रहा है, जैसे खूब तूफान चलता हो, खूब आंधी चलती हो और बल्ब स्थिर है, दिया हिल जाता है, बल्ब नहीं। बल्ब की रोशनी नहीं हिलती। तूफान है, आंधी आई, दिया तो हिल जाता है, दिया की रोशनी हिलती है, बल्ब की रोशनी नहीं हिलती। इसी तरह से आप अंदर से नहीं हिल रहे, शरीर हिल रहा, मन हिल रहा, इंद्रियां हिल रही, पर चैतन्य देव, साक्षी देव नहीं हिल रहे, बिल्कुल स्थिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे धीरे स्पीड जितनी इच्छा हो बढ़ाएं, घटाएं, फिर बढ़ाएं, फिर घटाएं। और चेतना ना हिले, शरीर हिले, चेतना ना हिले। जैसे पहिया घूमता है, धुरी नहीं घूमती। गाड़ी का पहिया घूमता है, और कितना तेज घूमे, कितना धीमा घूमे, चाहे पहिया रुके, धुरी तो रुक जाए, पहिया तो रुकी है। धीमा चले तो रुकी है, तेज चले तो रुकी है। धुरी सदा रुकी है। पहिया के रुकने से धुरी नहीं रुकती, क्योंकि पहिया के घूमने से धुरी नहीं घूमती। तो बैलगाड़ी की धुरी पहिया के घूमने से नहीं घूमती, इसलिए पहिए के रुकने से नहीं रुकती। शुरू शुरू में मूर्ख धुरी जब पहिया रुका होता है तो समझती है मैं रुकी हूं, जब पहिया घूमता है तो सोचती है मैं घूम रही हूं। इसी तरह से ये साक्षी आत्मा क्रिया के कारण अपने को कर्ता मानता है, हिलता मानता है, बिगड़ा मानता है। पर धीरे धीरे पता चलेगा कि सारी गति पहिया में है, धुरी में नहीं।
सारी गति परिधि में है, केंद्र में नहीं। सारी गति प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं। सारे परिवर्तन गुणों में, प्रकृति में हैं, गुणातीत साक्षी में नहीं। सावधान रहें, सावधान रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेतन नहीं हिल रहा, ये ध्यान रखे रहें। चेतन नहीं हिलता, चेतन अकर्ता है, अचल है, अविनाशी है। सब कुछ हिलना बंद करके तो मूर्ख को भी लगेगा अब नहीं हिलता। पहिया रुक जाए तो मूर्ख भी कहेगा अब धुरी नहीं घूमती। पर पहिया घूमते समय धुरी नहीं घूमती, ये देख पाना बड़ी बुद्धि का काम है, विवेक का काम है। पहिया घूमते धुरी नहीं घूमती, ये अनुभव करना। शरीर क्रियाशील है, चेतन निष्क्रिय है, मन क्रियाशील है, बुद्धि क्रियाशील है, चेतन स्थिर है, आत्मा अचल है, सनातन है, सब विकार है, आत्मा निर्विकार है। मैं निर्विकार हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं स्थिर हूँ। शरीर हिलता है, अपने आप पता चलेगा मैं शरीर नहीं, क्योंकि शरीर हिलता है, मैं नहीं हिल रहा। मन जाता है, मैं नहीं जा रहा। क्रियाएं होती हैं, मैं निष्क्रिय हूं। ये समझने के लिए करना है। शरीर क्रियाशील, मैं निष्क्रिय हूं। शरीर चल, मैं अचल हूं। शरीर नाशी, मैं अविनाशी हूं। शरीर जड़, मैं चेतन हूं। ये अनुभव करने के लिए दो विरोधी चीजें। शरीर हिल रहा, घूम रहा, मैं बिल्कुल स्थिर हूं। शरीर जड़ है, जाना जा रहा, मैं जान रहा हूं। ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, ध्यान को उपलब्ध हो जाओ, अनुभव को उपलब्ध हो जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रयत्न करो कि मैं हिल नहीं रहा, मैं हिल नहीं रहा। क्या कर रहे हो? चैतन्य हूं, हिलते को देख रहा हूं, हिलते को जान रहा हूं, घूमते को जान रहा हूं, जाते को जान रहा हूं, बदलते को जान रहा हूं, विकार को जान रहा हूं, विकार को जान रहा हूं, इसलिए साक्षी हूं। मुझ में कोई परिणाम नहीं। परिणाम प्रकृति में है, इंद्रियों में है, मन में है। इनका ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान जगता सोता है, घटता बढ़ता है। शरीर की शक्ति बढ़ती घटती है, बुढ़ापा आता है। इसी तरह बुद्धि की स्मृतियां घटती बढ़ती हैं। स्मृति विस्मृति बुद्धि की है, चैतन्य की नहीं। हाँ, चैतन्य की सत्ता में होता है, चैतन्य की सत्ता में होता है। चैतन्य की सत्ता से पत्ता हिलता है, बिना सत्ता के नहीं। लेकिन चैतन्य बिल्कुल नहीं हिलता। चैतन्य धुरी है, चैतन्य साक्षी है, चैतन्य अचल है। कहीं कहीं वेद मंत्र कहते तदेजति तन्नेजति, वो चलता है, वो नहीं चलता है। शरीर इंद्रिय मन के नाते चलता है, आत्मा के नाते, चेतन के नाते नहीं चलता है। चिदाभास के नाते परिवर्तनशील है, साक्षी के नाते नहीं। आभास के नाते चल है, साक्षी के नाते अचल है। अनुभव करो। यदि ज्ञान भी चलता है तो चल ज्ञान और अचल ज्ञान दो हैं। ज्ञान चलता है और ज्ञान नहीं चलता है। आभास रूप से, वृत्ति रूप से ज्ञान चलता है, साक्षी रूप से ज्ञान अचल है। आभास रूप से चेतन जगता सोता है, साक्षी रूप से चेतन न कभी जगता है न कभी सोता है। निर्णय करो, चलते चलते, हिलते हिलते निर्णय करो। और अब 1 मिनट को रुक जाओ, एकदम रुक जाओ 1 मिनट को सीधे। और अब ऊपर नीचे को हिलना है, जैसे कपाते हैं। अब ऊपर को नीचे को, ऊपर को नीचे को हिलिए अपनी जगह पर। ऊपर नीचे हिलिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे शरीर को हिलाइए। ऊपर नीचे हिलिए। बहुत अच्छे। शरीर को हिलाइए और तुम नहीं हिलो। शरीर शरीर हिलता है, मैं नहीं हिलता हूं। हाँ, ये अनुभव करिए, शरीर हिल रहा है और मैं हिला रहा हूं। और अंत में शरीर हिल रहा, मैं हिला रहा हूं। अंत में क्या? शरीर हिल रहा है, संकल्प हिला रहा है। मैं न हिल रहा न हिला रहा। मैं अकर्ता हूं,
न हिल रहा हूं न हिला रहा हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रयोग करिए, निर्णय करिए, एकदम निर्णय करिए तुरंत। शरीर हिल रहा, हिल रहा, कौन अंग ज्यादा हिल रहा, कौन कम हिल रहा, उसका नाम जानते हो? हाथ है, पैर है, धड़ है, पेट है, चमड़ी है, हिल रही। और श्वास कैसी चल रही, बहुत अच्छे, ये भी जानिए। और मन क्या करता है, और तुम चैतन्य हो। और अब शरीर का हिलाना भी बंद कर दो, एकदम बंद। 1 सेकंड को श्वास भी नहीं हिलाओ, और फिर सिर्फ श्वास हिलाओ। सिर्फ श्वास हिल रही है, अर्थात चल रही है। इसको हिलाइए, चलाइए, फोर्स से नहीं पर चलाइए। ऊपर नीचे श्वास चल रही है। अब सिर्फ श्वास चल रही है, जल्दी जल्दी श्वास चल रही है। न भस्त्रिका और न नेचुरल, न स्वाभाविक श्वास न भस्त्रिका। फिर क्या करना, जल्दी जल्दी धीमी धीमी आनंद से श्वास लेना। श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और तुम जागते रहना। ओ, सबसे अच्छी बात, तुम जाग रहे हो, श्वास चल रही है। बहुत सारे दिए हवा में बुझ जाते हैं। ये विचित्र दिया है, जितनी हवा चलेगी ये चेतना जागेगी। चेतना जाग रही है, ध्यान दीप जाग रहा है। श्वास के चलने से ध्यान का दीप बुझता नहीं। वैसे प्रायः हवा चलने से दीप बुझ जाते हैं। ये आज साक्षी का दीप, दृष्टा का दीप, चैतन्य का दीप, श्वास चल रही है, हवा चल रही है, बार बार आती जाती है तेज, लेकिन चैतन्य दीप जाग रहा है, चैतन्य दीप जल रहा है। बहुत अच्छे, बधाई बधाई, चैतन्य दीप जल रहा है, बहुत अच्छे। याद करो, अब श्वास को और स्वाभाविक कर दो। अभी तो हम श्वास को, हवा को चला रहे थे, जैसे कोई पंखा चला दे। अभी पंखा चलाने से हवा चल जाती है, कभी हवा चले तो पंखा चल जाता है, कभी हवा से पंखा चलता है, कभी पंखे से हवा चलती है। अब अब पंखा चले न चले, हवा जितनी चले चले, अब हम चलाएंगे नहीं, हवा को चलने देंगे। हवा चल रही, मैं नहीं चल रहा। हवा जड़ है, जानी जा रही, मैं जान रहा हूं। मैं नहीं जाना जा रहा, हवा जानी जा रही, श्वास जानी जा रही, और मैं जाना नहीं जा रहा, मैं तो जान रहा हूं। यहां तक चिदाभास जाना जाता है, ज्ञान की गति, ज्ञान का परिवर्तन जाना जाता है। ज्ञान बदल रहा है, ज्ञान जाना जा रहा है, और तुम जान रहे हो। जो ज्ञान जाना जाए वो भी ज्ञान झूठा है, मिथ्या ज्ञान है, आभास है, रिफ्लेक्शन है, प्रतीति है। जो ज्ञान चलता है, जो ज्ञान जाना जाता है, वो चल ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है, आभास मात्र है। जो ज्ञान पैदा होता है, लय होता है, जगता और सो जाता है, पैदा होता। उपजय विनसय ज्ञान जिमि पाए, कुसंग सुसंग। ये उपजता विनसता ज्ञान है, और एक ज्ञान न उपजता है न विनसता है, कूटस्थ है, साक्षी है, सत्य है, सनातन है। इसका अनुभव करिए। बहुत अच्छे, 2 मिनट और श्वास चाहे जैसी लीजिए, जबरदस्ती नहीं, बंधन नहीं, पर आलस्य नहीं होना। आलस्य महान शत्रु है, प्रमाद शत्रु है। प्रमाद वही मृत्यु, प्रमाद मृत्यु है, आलस्य मृत्यु है, निद्रा मृत्यु है। सजग रहो। वृत्ति ज्ञान बदलता है, साक्षी नहीं। सब कुछ बदलता है, चेतन नहीं। या दो चेतन हैं, विशेष चेतन और समान चेतन। विशेष चेतन में परिवर्तन है, विशेषता है, न्यूनता है, अधिकता है, घटना बढ़ना है। और चैतन्य में न घटना है, न बढ़ना है, न आना है, न जाना है, न सोना है, न जगना है, न पैदा होना है, न मरना है, बल्कि उसी के कारण सब कुछ है। सर्वाधिष्ठान है, और तू वही चैतन्य है।
तेरे में सब कुछ हो रहा, तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही आत्मा है, ये अनुभव करके जीवन धन्य कर ले, जीवन कृत्य कर ले, जीवन को मुक्त बना ले। जीवन में जीवन को मुक्त बना, जीवन में जीते जी समझ, जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे, झूठा दे दरवाशा। बहुत अच्छे। और अब 1 मिनट या 2 मौन शांत, सब कुछ हो पर तुम जानते रहो। तुम्हारा काम केवल, और जानने की कोशिश मत करो। तुम ज्ञान मात्र हो, चिन्ह मात्र हो। हाँ, जानना भी तुम्हारा काम नहीं, जानने का काम बुद्धि वृत्ति मिलने के बाद होता है। जब वृत्ति होगी, इसको जानोगे, उसको जानोगे। जानना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। जानना माया से, वृत्ति से है। जानना आरोपित है। दृष्टापना, जाननापना, विशेषताएं ये माया से पैदा हुई हैं। पर तुम्हारा होनापना, चैतन्यपना ये मायातीत है, ये गुणातीत है, ये इंद्रियातीत है, मन गोतीत है, सर्वातीत है, माया से अतीत है, कालातीत है, स्पेस से परे है, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम। ये जगना सोना इन टाइम है, टाइम के अंदर है। जगना सोना, जाना, ज्ञान ध्यान, सोना, परिवर्तन, ज्ञान का घटना बढ़ना, ये सब होता है। पर चैतन्य का घटना बढ़ना नहीं होता। जो घटता नहीं, बढ़ता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, यही कालातीत है, यही देशातीत है, यही सर्वनिवासी है, सदा सर्वत्र है। इस सत्य का स्मरण करो। 1 मिनट मौन शांत रहते हुए फिर धीरे से छोड़ दो। बहुत अच्छे। धीरे धीरे सहज भाव से आकर धीरे से छोड़िए। बहुत अच्छे। पहला वाला ध्यान आज का किसको लगा था? पहला वाला 2 ध्यान बताएं। पहला वाला ध्यान जिसको अच्छा लगा वो हाथ उठाएं। हाँ, बहुत अच्छे, नीचे करो। और दूसरा वाला जिसको अच्छा लगा हो वो हाथ उठाएं। हाँ, अब ये बाकी चुनाव तुम अपने आप करना कि यदि 2 में तुलना करनी हो तो कौन ज्यादा अच्छा लगा। मान लो दोनों अच्छे लगे तो कभी कभी ना 2 सब्जियां होती हैं तो एक ज्यादा स्वादिष्ट लगती है ना, कभी दाल ज्यादा, कभी कई सब्जियां। पर फिर भी यदि नंबर देने हो तो किसको कितने नंबर दोगे स्वाद में, ऐसे इसमें आप स्वयं नंबर दो कौन ध्यान अच्छा। और जो ज्यादा अच्छा हो उसकी प्रैक्टिस रोज करो तो 40 दिन में आप परिपक्व हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति।